सामाईन, ये रेडियो पाकिस्तान है। पाकिस्तान के मायारी वक्त के मुताबिक इस वक्त रात के 9 बजे हैं। अब से कुछ देर बाद आप उर्दू में खबरें सुनेंगे। अल्लाह खैर करे, टीवी ते बह के रेडियो शुरू कर लिया जे, की गल हो गई? गौरी साहब, मैं आपको ये याद कराना चाहता हूं कि ये वो अंदाज और आवाज है जो रेडियो पाकिस्तान की पहचान हुआ करती थी। वाह। जिसकी आवाज सुनते ही लोग रेडियो के पास इकट्ठे हो जाया करते थे। हाँ जी। और जो पूरे मुल्क में सबसे ज्यादा काबिले एतमाद खबरों और मालूमात का मरकज होता था। वैसे तो हम इस मौजू पर कई दफा बात करते रहते हैं, जी जी। लेकिन आज मैं एक और अंदाज से रेडियो पाकिस्तान का तारुफ करवाना चाह रहा हूं। जी। अगर आप पाकिस्तान में किसी ऐसे अदारे की तलाश में हैं जो हर दौरे हुकूमत में तनकीद बर्दाश्त करता है, लेकिन फिर भी मुख्तलिफ सरकारी और आलमी अदारों की रिपोर्ट्स में उसकी तारीफ होती है, अगर आप किसी ऐसे अदारे की तलाश में हैं जो हुकूमती मजबूरियों के लिए कुर्बानी भी देता है, जी जी। कम बजट में भी गुजारा कर लेता है, हाँ जी। अगर आप किसी ऐसे अदारे की तलाश में हैं जिसके मुलाजमीन तनख्वाह भी सालों पुरानी वसूल करते हैं हाय हाय। और फिर भी उफ नहीं करते, तो मुबारक हो, आपकी तलाश रेडियो पाकिस्तान पे आके खत्म होती है। वाह वाह। ये वो अदारा है जिसके बारे में इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान बड़े फख्र से लिखता है कि इसने कौमी बयानिए के फरोग, इलाकाई जुबान के तहफ़्फ़ुज़, सरहदी इलाकों तक मालूमात की फराहमी, कौमी यकजहती और अवामी आगाही में नुमायां किरदार अदा किया है। क्या बात है। मगर दूसरी तरफ इसी अदारे के मुलाजमीन आज भी गुज़श्ता बजट में ऐलान किए गए वादों की तकमील के मुंतज़िर हैं। हाय। इसके मुलाजमीन तनख्वाहों के इजाफे, डिस्पैरिटी अलाउंस, हाउस रेंट में इजाफे और दीगर मुराआत के मुंतज़िर हैं। हाय। और मैं ये चंद हफ्ते पहले वाले बजट की नहीं बल्कि 2025 के बजट की बात कर रहा हूं। इस सूरत हाल को देखकर लगता है कि हुकूमत की जुबान और हाथ एक दूसरे के वाकफ ही नहीं है। हाँ जी। यानी जो जुबान से कहा जाता है, हाथ वो काम नहीं करते। करता बिल्कुल। आप देखें ना, हर साल बजट आता है, हर साल सरकारी मुलाजमीन के तनख्वाहों में इजाफा होता है, बिल्कुल सही। हर साल वफाकी हुकूमत ऐलान करती है कि महंगाई के पेश नजर मुलाजमीन को रिलीफ दिया जाए। हाँ जी। तमाम वफाकी अदारों में इजाफा मिल चुका है, सही। लेकिन रेडियो पाकिस्तान के मुलाजमीन अभी तक पूछ रहे हैं कि भाई जी, हमारी तनख्वाहों का इजाफा रास्ता भूल गया है, बाबा। या रास्ते में उस गाड़ी का टायर पंचर हो गया है। हाय हाय हाय। अब देखिए ना जरा कि इनकी मुराद वाली फाइल या इनकी तनख्वाहों के इजाफे वाला जो ऑर्डर है, हाँ जी। वो फाइल मुझे लगता है कि वजारत खजाना से जब निकलती है ना, हाँ। तो रास्ते में किसी तारीखी मुकाम के सैर के लिए चली जाए। हाय। सवाल ये है कि अगर वफाकी हुकूमत ने बजट में तनख्वाहों, हाउस रेंट या डिस्पैरिटी अलाउंस में इजाफा मंजूर किया, जी। तो फिर एक वफाकी अदारा इससे क्यों महरूम है? बिल्कुल सही बात है। क्या रेडियो पाकिस्तान पाकिस्तान से बाहर मुंतकिल हो चुका है, हाँ। या इसमें जो काम करने वाले लोग हैं वो पाकिस्तानी नहीं हैं? हाँ जी। अगर इसका जवाब नहीं है तो फिर एक ही हुकूमत के मुलाजमीन के लिए दो अलग कवानीन कैसे नाफिज हो सकते? हाय। अब पता नहीं हुकूमत जानबूझकर कौमी अदारों से जान छुड़ाने के लिए ये रवैया अपना रही है, बिल्कुल। या किसी ने कोई जादू शादू करवा के रेडियो पाकिस्तान को कीला हुआ है। हाय। अब देखें, मैं कई दफा ये बात कर चुका हूं कि हमारी आर्ट्स काउंसिलें, हमारे ये जो दूसरे अदारे हैं, इवन जो टेलीविजन है हमारा, जी 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 सर। वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। हाँ जी सर, बिल्कुल। वहां पे कल्चर की प्रमोशन के लिए कुछ नहीं कुछ हो भी रहा। नहीं। मुझे अच्छी तरह याद है जब हम नए नए इधर आए थे, इस मैदान में कल्चर के साथ जुड़े थे, हाँ जी सर। तो उस वक्त ये जो आर्ट्स काउंसिलें थी ना जी, आप लोगों को भी याद होगा, माशाल्लाह तुसी भी बहुत पुराने लोग हो। यहाँ आर्ट्स काउंसिलों में हर तरह का कल्चर जो है वो मुतारफ करवाया जाता था, अच्छा। लोगों को दिखाया जाता था। वाह जी वाह। मुझे अच्छी तरह याद है कि यहाँ आर्ट्स काउंसिलों में ऐसी ऐसी चीजें दिखाई जाती थी लोगों को। जी जी। यार रक्कास यानी रक्स करने वाले लोग जो हैं वो भर्ती किए हुए थे आर्ट्स काउंसिल ने।
अच्छा वो मुख्तलिफ सरकारी और प्राइवेट महफिलों के अंदर इलाकाई रक्स पेश किया करते थे। वाह जी वाह। बलोची रक्स, सिंधी रक्स, फिर पंजाबी, फिर ये पख्तून रक्स, इस तरह के मुख्तलिफ जो सकाफती चीजें हैं ना जी, जी, जी। वो लोगों को दिखाई जाती थी, जबरदस्त। लोगों को उनके साथ जोड़ा जाता था। सही। सब कुछ खत्म हो गया आहिस्ता आहिस्ता। हाँ जी। अब ये मेरा ख्याल है कि वाहिद एक अदारा रह गया हुआ है रेडियो पाकिस्तान, जहां से इलाकाई जुबानों के हवाले से भी प्रोग्राम होते हैं जी और इलाकाई जुबानों में खबरें भी सुनाई जाती हैं और ड्रामे भी पेश किए जाते हैं और बड़ी मेहनत के साथ वो बेचारे लगे हुए हैं। जी जी सर। और आप यकीन माने कि रेडियो पाकिस्तान के आर्टिस्टों को या मुलाजमीन को वहां जाके देखे तो बाखुदा तरस आता है, बाकायदा तरस आता है कि यार ये लोग बेचारे सिर्फ अपने फन की खातिर जुड़े हुए हैं इसके साथ। हाँ इतनी पतली हालत होती है उनकी कि तौबा इस्तगफार, यूं लगता है कि जैसे कोई अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, लावारस लोगों का ये को अदारा है। तौबा। यहाँ पे कोई पूछने वाला ही नहीं है, इतनी बुरी हालत है। कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं उनको दी गई आज तक, वही पुरानी टेक्नोलॉजी में वही पुराने सारे सिस्टम के ऊपर वो लोग खिदमत कर रहे हैं, सही। मगर किसी हुकूमत ने आज तक उनकी तरफ तवज्जो नहीं दी। हाय। इतना जुल्म हो रहा है उनके साथ कि मैं हैरान होता हूं कि यार ये जो अपना वजीर सकाफत, इतलात और नशरियात गलबात होते हैं, जी जी जी। ये रेडियो की तरफ क्यों नहीं ध्यान देते देखते भाई? हैं, हाँ जी। मुझे अच्छी तरह याद है कि कुछ अरसा पहले पीपल्स पार्टी की जब हुकूमत थी वफाक में, हाँ जी उस वक्त मुर्तजा सोलंकी साहब, जी। जो मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी के बड़े अहम आदमी हैं, उनको रेडियो का हेड लगाया गया था। अच्छा। उन्होंने भी कुछ नहीं किया, हाय। कोई यहो जी पॉलिसी नहीं उथे बना के गए या कोई यहो जिहा कानून नहीं बना के गए या हुकूमत नूं कोई यहो जी तवज्जो नहीं दिला सके कि एनाल भी वेखो हजूर ये भी बड़ी खिदमत कर रहे हैं कर रहे बेचारे। हैं, बिल्कुल। बिल्कुल नहीं, आज तक कई सालों से ना जी रेडियो पाकिस्तान उधर का उधर ही है। हाय। उथों दे मुलाजमीन जेडे बेचारे 20 साल पहले पैंट शर्ट पा के फिर रहे सन, हाँ जी। ਉਹ ਹੀ ਅੱਜ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਂਟ ਸ਼ਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸੁੱਕ ਕੇ ਝੜ ਜਾएगी, हाय इन्होंने ने बदलनी नहीं बेचारे। हाय हाय। अच्छा, फिर किसी अदारे के हवाले से इस तरह की बात की जाए तो पता चलता है जी कि अदारा खसारे में है। हाँ चलो जी फर्ज कर लेते हैं कि ऐसा है, जी। तो फिर कौन सा अदारा है जो मुनाफा कमा रहा है? आपके कौमी आर्काइव्स वाले मुनाफा कमा रहे हैं या आपकी पार्लियामेंट, हाँ जी। जहां आप जब मर्जी अपनी तनख्वाहें खुद ही बढ़ा लेते बढ़ा हैं और बजट बढ़ा लेते हैं, बिल्कुल सही। वो पार्लियामेंट आपको बड़ा पैसा कमा के दे रही है। सही बात है। यानी पार्लियामेंट का दरवाजा जब जाके मेंबर खोलते हैं तो दरवाजा खुलने ਨਾਲ या ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਡਾਲਰ ਡਿੱਗਦੇ ਹੋਣ हाय। ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਈ ਜਾਓ। हाँ भाई खुदा के वास्ते कुछ कल्चर की तरफ सीरियस हो के भी सोचें, लोगों की सकाफत की तरफ, पाकिस्तान की सकाफत की तरफ को सीरियस भी होके देखें, तवज्जो दें। हाँ जी को तवज्जो दें। जहां पे लोग बेचारे लगे हुए हैं मेहनत करने के लिए, बिल्कुल सही। उनको खुदा के वास्ते तवज्जो दें, उनको उनके ऊपर रहम की नजर डालें, उनकी भी तनख्वाहों की तरफ तवज्जो दें। ध्यान दें। लोग बेचारे वहां पे फाके हो गए हुए हैं। हाय हाय। इतना दुख होता है उनको देख के कि यार एक को और काम ही बेचारे कर लें। हाय। यानी ये रेडियो पाकिस्तान वो अदारा है जहां पे सिर्फ सकाफत की ही बात नहीं होती थी, इल्म अदब, ओहो, ज़राअत के हवाले से, जी। किसानों को एजुकेट करने के हवाले से ये इतना अहम अदारा था। यार ये तो वो अदारा था जहां पे ज़ेड जुल्फी होते थे, वाह वाह वाह। पितरस बुखारी के भाई जो आवाज की दुनिया के बादशाह हुए हैं, ज़ेड बुखारी साहब। वाह। ये वो अदारा यहाँ सूफी तबस्सुम साहब होते थे। हाय हाय हाय। ये वो अदारा है जहां पे भाई मुनीर नियाज़ी साहब होते थे। वाह जी वाह। भाई ये इशफाक अहमद